नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो कंप्यूटर वाला हम लोग का क्वेश्चन चल रहा था, क्वेश्चन सीरीज, उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना समय गंवाए। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों बग, ऑप्शन सी बग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी हुई होती है। सबको मालूम है दोस्तों, बार बार एक ही सवाल पूछ रहा है। चिप सिलिकॉन की ही बनी हुई होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक यंत्र सामग्री नहीं है? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, प्रचालन तंत्र। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्रचालन तंत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। MS वर्ड प्रयोग किया जाता है चित्र डेटा संशोधन हेतु, पदांश डाटा संशोधन हेतु, संख्यात्मक डेटा संशोधन हेतु, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पदांश डेटा संशोधन हेतु, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का, एक पेन ड्राइव है, क्या है भाई? एक स्थिर द्वितीय भंडारक है, भंडारक एकक है, एक चुंबकीय द्वितीय भंडारण एकक है, एक हटाए जाने वाले द्वितीय भंडारण एकक है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एक हटाए जाने वाले द्वितीय भंडारक एकक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, GIF का आशय है, क्या है भाई GIF का आशय? जियोग्राफिकल इमेज फॉर्मेट, ग्लोबल इमेज फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, IC चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है? एप्पल 1, वेक्स 780, IBM 1620, IBM सिस्टम 360। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वेक्स 780। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। IC चिपों का निर्माण किया जाता है फाइबर से, सेमीकंडक्टर से, प्लास्टिक से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों IC चिपों का निर्माण सेमीकंडक्टर से किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस, ट्रैक बॉल, स्कैनर, माउस, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों माउस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU का पूरा फुल फॉर्म सबको मालूम है, क्या होता है? कि केंद्रीय संसाधक एकक, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पद MB का प्रयोग किया जाता है। अभी MB का पता नहीं है किसको फुल फॉर्म, MB का फुल फॉर्म बच्चा बच्चा जानता है, यानी ऑप्शन बी, मेगाबाइट, है ना। MB यानी मेगाबाइट, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, मूल निवेश निर्गम प्रणाली यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। कहाँ पर रहती है भाई? हार्ड डिस्क में रहती है, केवल मास स्मृति में रहती है, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन नंबर बी, यादृच्छिक अभिगमन स्मृति में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यादृच्छिक अभिगमन स्मृति में। अगला सवाल है दोस्तों, कंप्यूटर का जाल क्रमित करना खतरों के अवसरों की बढ़ोतरी कराता है, कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाता है, सूचना विगमन की संभावना को बढ़ाता है, या ऑप्शन डी, उक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने। तरीके मार्कोनी तो रेडियो किए थे, LNM ट्यूरिंग ये भी नहीं किए थे, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ये भी नहीं किए थे, और इनमें से कोई नहीं, यानी कोई नहीं किए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर की भाषा 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों 10,48,576, यही होगा ना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास यानी रेंज क्या होता है? सबको पता है 64 बिट का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 64 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी कोड की संख्या 7 लिखी जाती है। ऑप्शन ए 110, 111, 101 या 100। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 111।
भारत में सुपर कंप्यूटर फर्म का निर्माण हुआ कहाँ पे हुआ? चेन्नई में हुआ, बेंगलोर में हुआ, दिल्ली में हुआ या पुणे में हुआ? इसका सही उत्तर दोस्तों पुणे में। ठीक है। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। किसको नष्ट करते हैं भाई? आंकड़ों को, उपकरणों को, या प्रोग्रामों को, या हार्डवेयर को? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रोग्रामों को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, क्या है भाई? हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, या दोनों का, या किसी का नहीं है? नहीं, कंप्यूटर विंडो पता है सबको, एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक ना, माइक्रोसॉफ्ट का। तो ऑप्शन नंबर ए होगा सॉफ्टवेयर। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। वही है ऑप्शन सी, मॉडेम। पहले मॉडेम चलता था, आज तो नहीं चलता मॉडेम उतना, लेकिन पहले मॉडेम चला करता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, मॉडेम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? ये सबको मालूम है, हार्डवेयर को। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी, हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? टेप का, डिस्क का, प्रिंटर का, या बस का? इसका सही उत्तर होगा प्रिंटर का। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, सीडी रोम है एक, क्या है भाई? सेमीकंडक्टर मेमोरी है, मैग्नेटिक मेमोरी है, मेमोरी रजिस्टर है, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक मेमोरी है। अगला सवाल है, एक छोटे से सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी कहते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला सवाल है, कंप्यूटर को बताती है कि इस उपकरण का प्रयोग कैसे करना चाहिए? यानी यूटिलिटी या नेटवर्क या ऑपरेटिंग सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है दोस्तों जो उपकरण को इंडिकेट करता है कि कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है। ठीक है ना, जिसमें गूगल वगैरह क्या होगा, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट क्या होगा, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, एंड्रॉयड, ये सब क्या है, सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी, बेसिक, कोबोल और जावा डैश भाषा का उदाहरण है? लो लेवल भाषा का, कंप्यूटर का, या सिस्टम प्रोग्रामिंग का, या हाई लेवल का? इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हाई लेवल भाषा, ये सब है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। 1000 बाइट्स का एक होता है, 1000 बाइट्स का 1 किलो बाइट होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा किलो बाइट। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? विंडोज 7 तब की बात है, अब तो बहुत विंडोज 10 11 आ गया है, लेकिन फिर भी चलिए विंडोज 7, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। IBM क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर, एक कंपनी, एक प्रोग्राम है। दरअसल IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका नाम होता है, और ये कंपनी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। गूगल क्या है? ये सबको मालूम है गूगल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, या ब्राउजर है, या वायरस है, या सर्च इंजन है? एक सर्च इंजन है। ठीक है ना, एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल एक सर्च इंजन। ठीक है। अगला सवाल, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाता है, रेखा चित्र का निर्देशन में बदलता है, दृश्य श्रव्य कार्यक्रम बनाता है, या आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हम लोगों का, निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय प्रिंटर के, फ्लॉप डिस्क ड्राइव के, CD ड्राइव के, हार्ड डिस्क ड्राइव के? इसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन ए, प्रिंटर के। अगला सवाल, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक कोर, सिलिकॉन चिप, ट्रांजिस्टर? इसका सही उत्तर होगा वैक्यूम ट्यूब। अगला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? ये सबको पता है किस उद्योग से है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका होगा सही जवाब। टेक्स्ट, अगला सवाल है, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाला ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? ये भी सबको मालूम होगा, कर्सर कहते हैं। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी उसका कर्सर होगा। ठीक है। सीरीज का आकार कैसा होता है? एक वर्गाकार होता है, एक आयताकार होता है, या गोल होता है, या षटकोणीय होता है, या कोई नहीं? ये सबको मालूम है गोल होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? ये भी सबको मालूम होता है, बच्चे को मालूम है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, CPU। अगला सवाल है, वेबसाइट के मेन पेज को कहते हैं? सबको मालूम है, इसका सही उत्तर होगा होम पेज, है ना, वेबसाइट के मेन पेज को होम पेज कहा जाता है। ठीक है। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है,
सॉफ्टवेयर बोलो या बोलो प्रोग्राम बोलो, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम से तो होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा प्रोग्राम। अगला सवाल है कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, माइक्रोचिप, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मदरबोर्ड। अगला सवाल है दोस्तों हम लोग का प्रिंटर, मॉनिटर आदि जैसे पेरिफेरल उपकरणों को डैश माना जाता है। अब भाई सॉफ्टवेयर माना जाता है, डेटा माना जाता है, हार्डवेयर माना जाता है, सूचना माना जाता है, कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए हार्डवेयर। ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। अभी सबको पता है सीपीयू, सबको पता है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अच्छा, अगला सवाल है कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। इनपुट है, आउटपुट है, सॉफ्टवेयर है, स्टोरेज है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी आउटपुट है। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, ये भी सबको मालूम है। कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, तो रोम कहते हैं, ROM, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं। सबको पता है हार्डवेयर होता है, ठीक है ना, हार्डवेयर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो गया। अगला सवाल है कंप्यूटर बंद होने पर डैश के कंटेक्ट नष्ट हो जाते हैं, स्टोरेज के, इनपुट के, आउटपुट के या मेमोरी के, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मेमोरी के। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए वीडियो यहीं तक, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।